कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। इस केस से जुड़े वकील साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आइए अब हम इनसे जानते हैं कि इस केस में पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद कब तक है। वकील साहब, राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप बताएं कि ये जो पीड़िता है जिसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, इस मामले की देखरेख आप कर रहे हैं जी। इसमें पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद कब तक है और कार्रवाई कहां तक पहुंची, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, हमको तो अभी हम लोग जो है अभी कोर्ट की प्रक्रिया जितनी भी है, पुलिस प्रशासन की प्रक्रिया जो भी है, शुरू से लेकर अभी तक कर रहे हैं जी। आज तक जो FIR हुआ है वो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के ही माध्यम से हुआ है, लेकिन हमारे थाना प्रभारी जो है वो थोड़ा सा बहुत विलम्ब किए। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बच्ची से जो है SP साहब को आवेदन दिलवाए। तो एक आवेदन नहीं, दो आवेदन दिलवाए जी। एक सप्ताह के बाद दो आवेदन दिलवाए। 2 आवेदन यहाँ से जाने के बाद तीसरा आवेदन की तैयारी थी, तब जाकर के 1-1.5 महीना में इसके आवेदन पर FIR हुआ जी। उसके बाद जो है FIR होने के बाद हम लोग कहे कि भाई कम से कम इसका कुछ देख रेख होना चाहिए जी। तो FIR हो गया। यूं ही आज तक पड़ा हुआ है, जिस पर हमारे पुलिस प्रशासन से किसी तरह का सहयोग इस बच्ची को नहीं मिला है। बथनाहा थाना जी। और बल्कि जब इस बच्ची को जब बच्चा पैदा हुआ जी। उस दिन इसकी खबर हमारे अनुसंधानकर्ता को जब मालूम हुआ तो अनुसंधानकर्ता आज उल्टा इसी को डांट फटकार किए, इसकी माँ को डांट फटकार किए कि तुम हमको खबर क्यों नहीं किया, ये तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। का जी सही बात है, तुम भी इधर आओ कि तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, किसका बच्चा है किसका बच्चा नहीं है, समझा कि नहीं। ये सब इसको बोल करके चले गए। उसके बाद इस बच्ची चली गई, अभियुक्त के घर जाकर के बैठ गई। अभियुक्त के माँ, बेटी, बेटा सब इसको मारा, गाली दिया, डैना पकड़ के घसीट के निकाल दिया। लेकिन अनुसंधान महोदय कहे कि तुम इसको रहने दो, रखो, किवाड़ खोलो, ताला खोलो, रखो और इसको अच्छा खाना खिलाओ। उसको भी इतनी बात कहे, लेकिन उसने जवाब दिया कि हम खुद नहीं खाते हैं तो इसको कहाँ से खिलाते हैं। इतना कह करके वो चले गए और पीड़िता की माँ को कहा कि तुम मेरा नंबर ले लो, कुछ होगा तो तुम हमको फ़ोन करना। जब घसीट के इस बच्ची को लोग निकाल दिया, महोदय वो फ़ोन नहीं उठाया। सुबह में हो करके इस पीड़िता के साथ, इसके माँ के साथ बुरी तरह से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पर इसका घर है, जो दूसरे के घर में रहती है, वहाँ आकर के सब मारपीट किया इसके साथ, समझा कि नहीं। बुरी तरह से मारपीट किया और मारपीट करने के बाद फिर वो लोग जो है लोग बचाव किए। जिसने बचाव किया, बचाव करने वाले को भी धमकी वो लोग दे रहे हैं, समझा कि नहीं, कि हम तुमको फंसा देंगे, तुम्हें ऐसा करा रहा है। भटक रही है इस बच्चा को लेकर के, लेकिन इसको किसी तरह का कोई न्याय मिलने के हमको नहीं लगता। कोर्ट से जो हो, लेकिन पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है आज तक, न मिल रहा है। FIR हो गया बहुत जहद्दम से, लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई बात नहीं है। बोले कि बार-बार हमारे यहाँ पर क्यों आती है? हाँ, बल्कि इसको कहा जाता है कि भाई तुम यहाँ क्यों आती है, समझा कि नहीं। और ये अपना दर बदर की ठोकरें खा रही है। इसलिए अगर आपसे उम्मीद है कि आपके माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से हो या किसी भी संस्था के माध्यम से हो, हम भी यही कहेंगे, हम इसके कारफरदार हैं। हम यही चाहेंगे कि इसको किसी तरह न्याय मिलना चाहिए। इस तरह लाचार और मजबूर को जो है सरकार भी आवाज़ उठाती है कि भाई महिला का, लड़की का जो है न्याय मिलना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए, उसका रख रखाव करना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता जा रहा है। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। आज हमारे बड़े बड़े जो है मंत्री संतरी भी यही आवाज़ उठाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इसका कार्यक्रम उल्टा एकदम उल्टा हो रहा है। आज ये घटना नहीं है, हमारे हरपुर भलहा ग्राम में भी एक पीड़िता है,
उसको एक फौजी ने धोखा दिया है, जो थल सेना है, और उसने धोखा दिया है। उसके पास भी एक बच्चा है और वो भी मैटर अभी नया है, उसका भी मुकदमा हुआ है, उसका भी मुकदमा हुआ है, FIR हुआ है, उसके माँ बाप का बेल हो गया है। फौजी साहब अभी यहाँ नहीं है, उसको भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उसको भी वहाँ, लेकिन हम लोग वहाँ समाज के माध्यम से, समाज मिल करके उसको रख रखाव किए हुए हैं। हम लोग उसको जो है पंचायत की तरफ से खाना खर्चा दे रहे हैं, घर में उसको नहीं ढुकने दिया जा रहा है, फौजी साहब वहाँ से नहीं आ रहे हैं, समझा कि नहीं। लेकिन यह चीज़ जो है हमारे ख़ास तौर से अभी बथनाहा थाना में इस चीज़ की कमी है, समझा कि नहीं। एक और नया हर एक नया मामला में हम लोग यही सुनते हैं, तो इसको तो अब कोर्ट से ही जो न्याय मिले हम लोग को तो उम्मीद है। लेकिन अब इसमें जब असल जो है हमारी जो पुलिस है वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन अगर मामला गलत है तो गलत और सही का तो ये उनका दायित्व बनता है ना कि हम ये गलत है या सही है, वो इसको कर सकते हैं। अभी तक इसका जो है मेडिकल जांच नहीं हुआ है, मेडिकल जांच होना चाहिए था, बच्चे का जांच होना चाहिए था, ऐसा किसी तरह की कोई सुविधा इसको अभी तक नहीं मिली। इसलिए आपके माध्यम से हम अपने प्रशासन को, बड़े पदाधिकारी को, हम अपने जिला अधिकारी को, सभी लोगों से यह विनती है, नम्र निवेदन है कि ऐसे लाचार और मजबूर को न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग उम्मीद रखते हैं, समझा कि नहीं, कि अंतोगत्वा में तो न्याय मिलेगा, लेकिन गरीब जो है मुश्किल का सामना नहीं कर पाता है। मान लिया कि कुछ लोग ताकतवर हैं तो वो मुश्किल का सामना कर लेते हैं, लेकिन गलत करेंगे। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मसीहुर जमा है, मैं भी उसी पंचायत ग्राम गाजीपुर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ करपरदाज हूँ। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे, लुवान नियर करबला बाजार, बढ़हरिया।